सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। पहले सभी भाई ये वीडियो देखो। महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है? महिलाएं जन्म से ही चरित्रहीन होती हैं। पुरुष को इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को शिक्षा और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। पक्के मकान में नहीं रह सकता, नए वस्त्र नहीं पहन सकता, अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, हमारे बराबर में नहीं बैठ सकता। ये लिखा हुआ है? हाँ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मैंने जब पहली बार 1990 में पढ़ी तो मैं कई घंटे तो ये सोचता रहा कि यार उन लोगों का माइंडसेट क्या जो इसे भी धर्म ग्रंथ मानते हैं, इस सड़ी गली किताब को जिसमें इतनी घटिया बातें लिखी हुई हैं। अब ये वीडियो एडवोकेट गौरव व्यास जी का देखो। कुछ लोग मुझे मनुवादी कह करके संबोधित कर रहे हैं, तो हाँ, मैं हूं मनुवादी, मैं हूं सनातनी। मेरी रग रग में, मेरी रोम रोम में मनुवाद है, सनातन है। मनुवाद से इतनी जेलिसी क्यों, इतना द्वेष क्यों? उसको ठीक से पढ़ो, उसको समझो, उसका अध्ययन करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में मनुवाद मानवता की सिद्धांत है। जानते हो मनु कौन थे? मनु फादर ऑफ लॉ, यानी कि कानून के निर्माता। जी हां, मनु कानून के निर्माता हैं, जिनको आप सिगरेट से जला रहे हैं, चिकन के साथ फ्राई कर रहे हैं, पैरों तले जिन्हें रौंदा जा रहा है। ये अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। कभी आपने अगर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा हो, विधि शास्त्र, तो विधि शास्त्र में सोर्स ऑफ लॉ की बात की जाती है कि लॉ का सोर्स क्या है, आखिर कानून कहां से कैसे अस्तित्व में आता है। तो मनु का जिक्र सबसे पहले होता है। मित्रों, मनुवाद को जो लोग समाप्त करने की बात करते हैं कि मनुवाद का अंत हो, मनुवाद का अंत कभी नहीं हो सकता। मनुवाद प्रकृति के सिद्धांत है, प्रकृति के सिद्धांतों में मनुवाद समाया हुआ है। क्या आप प्रकृति को नष्ट कर सकते हैं? जैसे आप प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते, वैसे ही आप मनुवाद को भी नष्ट नहीं कर सकते। मनुवाद इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक विषय है। इसको बौद्धिकता के स्तर पर जाकर के ही समझा जा सकता है। अपनी बुद्धि में ताला लगा करके अगर आप मनुवाद को समझना चाहें, तो मनुवाद आपकी बात कभी भी समझ में नहीं आएगी और आप ऐसे ही उसे जलाते रहेंगे, रौंदते रहेंगे, उसको चिकन के साथ फ्राई करते रहेंगे। ये अज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञान है। जय श्री राम। ये वही एडवोकेट हैं जिन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा ना लगे इसलिए यह विरोध कर रहे थे। और इन्होंने वीडियो में यह भी बोला है कि ये मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं, जबकि मनुस्मृति में यह लिखा है कि शूद्रों को नए कपड़े पहनने और धन अर्जित करने, शिक्षा, मकान तक का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग ऐसे बयान देकर जात हिंसा भड़काने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत।